ओम काली काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंदकरी देवी नारायणी नमस्तुते। ओम खीं ठीं छीं ह्रीं थ्रीं प्रीं ह्रीं। सभी लोगों को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। आज आप एक बंधन खोलने का मंत्र का विधि विधान जानने वाले हैं। हमारे जीवन में हमारे शत्रु तरह तरह के बंधन लगा देते हैं, टोना टोटके का प्रहार चला देते हैं, और जब हमारे शरीर पे या हमारे कुल देवी देवताओं पे या पितरों पे बंधन लग जाता है, कर्म यानी व्यापार पे बंधन लग जाता है, बुद्धि पे बंधन लग जाता है, तो हमारा जो जीवन है अस्त व्यस्त हो जाता है। आज जो मंत्र के बारे में आप जानेंगे, विधि विधान जानेंगे, यह मंत्र हर प्रकार के बंधन को खोलने में सक्षम मंत्र माना जाता है और इसका परीक्षण भी बहुत बार किया गया है। और लगातार किसी के ऊपर यदि बंधन होता है तो इस मंत्र का प्रयोग करके साधक लोग इसका झाड़ा लगा के हर प्रकार का बंधन खोलने का प्रयास करते हैं और तुरंत ही हर प्रकार का बंधन खुल जाता है। कई लोगों की शिकायत होती है कि हम बहुत जप तप कर रहे हैं, बहुत पूजा पाठ कर रहे हैं, लेकिन उसका हमें फल नहीं मिल रहा। इसका मतलब देखिए यही होता है, या तो आपके पितरों का बंधन हो गया है या कुल देवी देवताओं के ऊपर वाचा का बंधन लग गया है, जिसके कारण आप कितनी भी पूजा कर लें, कितना भी पाठ कर लें, कितना भी जप तप कर लें, कैसी भी साधना कर लें, उसका फल भैया नहीं मिल पाता है। पितरों और कुल देवी देवताओं के बंधन का एक कारण होता है, क्योंकि ये हमारी सीढ़ी होते हैं, मतलब हमारी संचार सीढ़ी मानी जाते हैं। हमने कई वीडियो में आपको इस बारे में बताया भी है। और जब इनके ऊपर बंधन लगता है तो जो भी हम पूजा पाठ करते हैं उसकी ऊर्जा जो है, उसकी शक्ति जो है, उसका फल जो है पहले हमारे पितरों के पास पहुंचता है, पितरों के द्वारा कुल देवी देवताओं के पास पहुंचता है, और कुल देवी देवताओं के बाद फिर संबंधित इष्ट के पास वह ऊर्जा पहुंचती है। जैसे हम हनुमान जी का कोई हवन कर रहे हैं या उनका जाप कर रहे हैं तो ऊर्जा हमारी सीढ़ी के माध्यम से ही जाएगी, और सीढ़ी बीच की यदि बंधी हो या टूटी हो तो ऊर्जा संबंधित इष्ट के पास पहुंच ही नहीं पाती है, जिसके कारण फिर रिटर्न में जो हमें फल मिलना होता है, रिटर्न में जो हमें ऊर्जा डबल होके मिलनी होती है, वह मिलना बंद हो जाता है। पितृ बंधन और कुल देवी देवताओं का बंधन एक खतरनाक टाइप का बंधन माना जाता है। इनका बंधन लगने पे हम हर प्रकार का लगभग बंधन हमारे ऊपर लग जाता है, सारे कार्य हमारे विफल होने लगते हैं, कोई भी कार्य हम सोचते हैं फिर वह पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि जब पितृ और कुल देवी देवता बंधे होते हैं तो हमारी रक्षा करने के लिए फिर कोई नहीं होता। समझ लीजिए छोटा मोटा टोना भी कोई चला दे तो हमारे ऊपर वह प्रभाव हो जाता है, वहाँ बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। कभी कभी व्यापार और बुद्धि का बंधन भी लग जाता है। यदि बुद्धि का बंधन लग गया तो समझ लीजिए हम लोगों की जो सोचने समझने की क्षमता है वह खत्म हो जाती है। हम सोचते तो हैं, अपने समझ में तो हम विचार करते हैं कि यह कार्य करेंगे हम सफल हो जाएंगे, लेकिन अक्सर हमारे दिमाग में वही ख्याल आता है जिससे हमें नुकसान होना होता है। हम वह कार्य कर गुजरते हैं जिससे हमें धन की हानि होती है और हमारा कार्य तो बन ही नहीं सकता। मतलब बुद्धि एकदम विपरीत चलने लगती है और एक नज़र तो हम सोचने में सक्षम ही नहीं हो पाते, हमारे मन में विचार ही नहीं आ पाता कि आखिर हम करें क्या। तो इस मंत्र से ये सभी प्रकार के बंधन खुल जाते हैं। कर्म का यानी व्यापार का बंधन लग जाए, हम कितनी भी मेहनत करें, कुछ भी करें, तो हमारे यहाँ धन आना बंद हो जाता है। कहने का मतलब धन आगमन बंद हो जाता है। कितना भी धन आए वह रातों रात खत्म भी हो जाता है। यदि व्यापार का बंधन लगा हो तो धन चाहे कि जितना भी आ जाए वह रातों रात खत्म भी हो जाता है, मतलब हमारे स्वयं के उपयोग में वह धन आ नहीं पाता। तो इस मंत्र के प्रभाव से आप ये तमाम प्रकार के बंधन खोल सकते हैं। इसके अलावा इस मंत्र से मारण, मूठ, वशीकरण, भूत प्रेत बाधा, तंत्र बाधा, नकारात्मक ऊर्जा, जितने भी प्रकार की बुरी शक्ति होती हैं, हर प्रकार की बुरी शक्ति को आप दूर भगा सकते हैं, क्योंकि यह हनुमान जी महाराज का मंत्र है और हनुमान जी महाराज कलयुग में प्रत्यक्ष रूप से विद्यमान है। इनका हम किसी भी तरह स्मरण करें, चाहे सावर मंत्र के रूप में स्मरण कर लें, चाहे वैदिक मंत्र के रूप में स्मरण कर लें, या ऐसे ही प्रणाम करके उनसे प्रार्थना कर लें कि भगवान मेरी रक्षा करिए। तो हनुमान जी महाराज क्या है, जब कलयुग में प्रत्यक्ष है तो इनका हम किसी भी तरह स्मरण जब करते हैं तो हमारी सुरक्षा रक्षा तत्काल ही हो जाती है और तत्काल ही हमें इनका प्रभाव नजर आने लगता है। हनुमान जी महाराज, माता काली जी और कुछ और जैसे जामवंत जी, ऐसे प्रत्यक्ष रूप से विद्यमान देवी देवता
देवता माने जाते हैं। इनके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी बंधन कार्य नहीं करता, मात्र ब्रह्मास्त्र के अलावा। तो इस चीज़ का हमें ध्यान देना चाहिए। इनकी यदि हम सेवा करते हैं, इनकी यदि हम प्रार्थना करते हैं, श्रद्धा रखते हैं इनके प्रति, तो दुनिया का किसी भी प्रकार का बंधन हो वह टूट ही जाता है। चलिए इस मंत्र को सिद्ध करने का विधि विधान हम लोग जान लेते हैं, प्रयोग करने का तरीका भी जान लेते हैं। जो लोग मंत्र श्रवण करना चाहते हैं तो 2 से 5 बार हम यह मंत्र आपको श्रवण कराएंगे। वीडियो स्किप कर दीजिए, लास्ट में जाके श्रवण कर लीजिएगा। और लंबा यदि आपको श्रवण करना है इस मंत्र का तो डिस्क्रिप्शन चेक करिएगा, वहाँ इस वीडियो के लंबा श्रवण आपको उपलब्ध हो जाएगा। क्योंकि यह वीडियो हम पहले भी डाल चुके हैं, इसका श्रवण पहले भी उपलब्ध करा चुके हैं, विधि विधान भी पहले उपलब्ध करा चुके हैं। लेकिन टेलीग्राम के माध्यम से कुछ लोगों ने कहा कि विधि मिल नहीं पा रही है और वो लोग बाद में जुड़े हैं तो उन्हें खोजने में वाकई दिक्कत होती है, क्योंकि 500-600 वीडियो एक एक प्ले करके देखना बड़ा मुश्किल कार्य होता है। मेरे लिए भी कार्य मुश्किल होता है कि हम उसकी लिंक आपको भेजें तो एक एक हमें सुनना पड़ेगा और फिर आपको भेजना पड़ेगा, तो दिक्कत वाला कार्य होता है। इसीलिए हमने विचार किया कि इसका हम एक और वीडियो रिकॉर्ड कर देते हैं और आपको उपलब्ध करा देते हैं, ताकि आप हर प्रकार के बंधन से मुक्ति पा सकें। हनुमान जी महाराज के इस मंत्र की साधना करने के लिए कुछ मुहूर्त हैं, जैसे दीपावली हो गई, एकादशी हो गई, नवरात्रि हो गई। डिठौनी एकादशी कहने का मतलब हर एकादशी नहीं, डिठौनी एकादशी, ठीक है। इसके अलावा होली, ग्रहण काल, हनुमान जयंती, ऐसे समय में इस मंत्र की साधना कर सकते हैं। डिठौनी एकादशी में यदि इस मंत्र की आप साधना करते हैं तो यह 10 गुना शक्ति के साथ सिद्ध होता है। इसी प्रकार दीपावली की रात्रि में भी यह अपनी 10 गुना शक्ति के साथ मंत्र सिद्ध हो जाता है। सिद्ध करने के लिए सर्वप्रथम हनुमान जी महाराज को स्नान ध्यान कराइए, चूल्हा अर्पण करिए, मतलब सिंदूर, चमेली का तेल, धूप दीप नैवेद्य, ये सारी चीज़ें अर्पण करिए। मंदिर में अर्पण करिए, यदि संभव हो तो मंदिर में भैया आप इस मंत्र का साधना करने का प्रयास करिए, जापन करने का प्रयास करिए। यदि वहाँ संभव नहीं है तो आप अपने घर में भी इस मंत्र की साधना करने का प्रयास कर सकते हैं। मंदिर में सारी सामग्रियाँ अर्पण कराने के बाद, भगवान को प्रणाम करने के बाद और अपने घर वापस आइए और बढ़िया से हनुमान जी का चित्र स्थापित कर लीजिए। उसका भी स्नान ध्यान धूप दीप नैवेद्य सारी चीज़ें अर्पण करने के बाद उनके सामने आसन डाल के अपना बैठ जाइए। आसन का पवित्रीकरण करिए, एक 4 मुख का दीपक सरसों के तेल का आप जला लीजिए और इसके बाद माला ले लीजिए। माला कमलगट्टे की, चंदन की, रुद्राक्ष की चल जाती है। माला को शुद्धिकरण करिए, यदि माला आपकी पहले से सिद्ध है तो अच्छी बात है, नहीं तो उस माला को सिद्ध करिए। ओम का या नमः शिवाय का उसमें जाप करिए, कम से कम जाप कर लीजिए, 1 माला भी जाप कर लीजिए, तब आपकी माला एक्टिव हो जाएगी, उससे आप जाप करने में सक्षम हो जाएंगे। और फिर गौमुखी के साथ इस मंत्र का, जो कि आगे आप श्रवण करने वाले हैं, इस मंत्र का आप जाप करें। कितना जाप करें? प्रयास ये करें भैया कि 11 माला किसी तरह आप कंप्लीट कर लें। यदि 11 माला इस मंत्र की आप कंप्लीट कर लेते हैं तो इस मंत्र में असीम ऊर्जा मिलती है और कई बार तो इतनी ज़्यादा शक्ति मिल जाती है कि आप चुटकी भर बजा दें किसी के सामने, उसके समस्त प्रकार के बंधन कट जाते हैं, ठीक है। लेकिन कई लोग इतना लंबा बैठने में सक्षम नहीं होते, तो जितना आप कर पाएं भैया, 5 माला, 6 माला, 3 माला, 7 माला, ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। 11 माला करते हैं तो अति उत्तम है, लेकिन आप पहली बार करने जा रहे हैं तो जितनी आप कर पाएं उतनी करिए। 3 माला से कम तो नहीं करिएगा, ठीक है। और जितनी भी माला करते हैं चाहे जितनी करिए, 1 माला कम से कम आप हवन करिएगा। हाँ, 21 माला कर रहे हैं तो उसका 10% निकाल के आप हवन कर दीजिएगा, 10%, ठीक है। हवन काहे में करना चाहिए? पलाश की लकड़ी हो, आम की लकड़ी हो, पीपल की लकड़ी हो, बरगद की लकड़ी हो, ऊमर की लकड़ी हो, अद्धाझारे की लकड़ी हो, ऐसी आप संविधाओं का प्रयोग कर सकते हैं। आपको ज़्यादा संविधा उपलब्ध नहीं है तो आम की और पलाश की 2 लकड़ियाँ अनिवार्य हैं। दोनों की संविधा लेकर आप अग्नि कुंड में इन संविधाओं को डालकर इस मंत्र के साथ हवन कर सकते हैं, जो कि आपको 1 माला यानी 108 बार इस मंत्र का आपको हवन करना है। सामग्री में आप शुद्ध घी से भी हवन कर सकते हैं और हवन सामग्री का प्रयोग भी आप कर सकते हैं। बाजार में वैसे बनी बनाई हवन सामग्री मिल जाती है, चाहे तो आप देसी सामग्री जो घर में हवन सामग्री के रूप में प्रयोग किया जाता है, तिल हो गया, जौ हो गया, चीनी हो गया, गुड़ हो गया, पंचमेवा हो गया, इन सब सामग्रियों का भी आप हवन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। घी मिलाने के बाद बढ़िया से हवन कर लीजिए। हवन करने के बाद हनुमान जी महाराज को प्रणाम करिए, अपने आसन के नीचे थोड़ा सा जल छिड़किए और उस जल को स्पर्श करते हुए अपने मत्थे पर तिलक लगाइए। क्षमा याचना करना बहुत जरूरी है। कैसी प्रार्थना करनी चाहिए? हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान, हम आपकी पूजा भक्ति नहीं जानते
जानते, हम कलयुग के प्राणी हैं, विधान नहीं पता है, लेकिन जो भी टूटा फूटा हमने किया है उसे स्वीकार करें और इस शब्दों में, इस मंत्र के शब्दों में इतनी शक्ति दे दें, इतनी ऊर्जा दे दें कि हमारे घर की पूरी बाधा हरण हो जाए। या परोपकार में जब इस मंत्र का हम प्रयोग करें, दूसरे के ऊपर झाड़ा फूकी का काम करें, तो इस मंत्र में इतनी शक्ति हो कि एक ही बार में समस्त प्रकार की बाधाओं का हरण हो जाए। अपने शब्दों में भैया प्रार्थना कर लीजिएगा हनुमान जी महाराज से और अपना आसन आप छोड़ सकते हैं। जब सुबह हो जाए दूसरे दिन, अग्नि अब आपकी जल के ठंडी हो चुकी होगी, ठीक है, तो उसको बढ़िया से छान लीजिए, भस्मी बचा लीजिए और जो ऊबड़ खाबड़ भस्मी हो उसको विसर्जन कर दीजिएगा। थोड़ी बहुत बढ़िया बारीक भस्मी उसमें से मिल जाएगी आपको, यदि अच्छे से आप आग जलाते हैं तो भस्मी आपको उपलब्ध हो जाएगी। उस भस्मी को बढ़िया से एक पात्र में संभाल कर आप रख लीजिए। इतनी ही इस मंत्र को सिद्ध करने का विधान है, साधारण विधान है भैया, ज़्यादा कठिनाई वाला विधान नहीं है। इसमें आपको ढेर सामग्री की भी जरूरत नहीं है, थोड़ी बहुत सामग्री मतलब 200-500 की सामग्री में यह मंत्र आपका कार्यशील हो जाएगा। बस आपको तप करना है, कम से कम एक रात आपकी खर्च होने वाली है, तो इतना आपको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि साधारणतया 1-2 बार 5 बार जप करने से मंत्र सिद्ध नहीं होते हैं। हाँ, इस मंत्र का आप बिना सिद्ध किए हुए 1-2 बार प्रयोग करते हैं तो यह तत्कालिक राहत जरूर दे देता है और यह मंत्र सुनने से भी लाभ देता है। यदि किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा हो, भूत प्रेत की बाधा हो, तंत्र की बाधा हो, तो इस मंत्र को पाठन करते हुए यदि आपको मंत्र कंठस्थ है, इस मंत्र से आप फूंक लगा दीजिए, जल पढ़ के पिला दीजिए, तो भूत प्रेत बाधाएं, नजर दोष, टोना टोटका, ये सारी चीजें दूर हो जाती हैं। ठीक है, साबर मंत्र है और साबर मंत्र एक देखिए कोडिक भाषा होती है, इसके शब्दों का जो अर्थ होता है वो निरार्थ के बराबर होता है। बहुत सारे साबर मंत्र ऐसे हैं जिनके शब्दों का 1% अर्थ नहीं निकलता, लेकिन वो सब साबर मंत्र इतना तीव्र कार्य करते हैं कि एक ही बार पढ़ने से समस्त प्रकार की बाधाओं का हरण हो जाता है। उसी प्रकार यह मंत्र भी है, तो इसके शब्दों पे ना जाकर इसकी ऊर्जा का एहसास करिएगा और जब मंत्र का जापन करिएगा तो हनुमान जी महाराज का बढ़िया से ध्यान करिएगा, माला जपिएगा, लेकिन ध्यान बिल्कुल ना भंग होने पाए। जितनी देर तक आप माला जप करें उतनी देर हनुमान जी महाराज का ध्यान जो है हमारे यहाँ होना चाहिए। ऐसा करने से मंत्र बहुत जल्दी ही सिद्ध हो जाता है। हो सकता है आपको ज़्यादा जप संख्या भी ना करनी पड़े, बीच में ही आपको कुछ ऐसा प्रतीक्षीकरण मिल जाए, कुछ ऐसा इशारा मिल जाए, आपको एहसास हो जाए कि आपका मंत्र सिद्ध हो गया, क्योंकि ये मंत्र जब सिद्ध होने लगता है तो कुछ ना कुछ लक्षण निखार के देता है। हाँ, कई लोगों की शंका होती है कि हम मेहनत करें, इतना सारा जप करें, मंत्र सिद्ध होगा कि नहीं होगा पता नहीं। ठीक है, कई लोगों के मन में ऐसी शंका होती है, तो ऐसे लोग भैया मंत्र को श्रवण करें, 5 मिनट 10 मिनट एकांत में श्रवण करें। यदि वो रोगी हैं तो श्रवण करें, नहीं रोगी हैं तब भी श्रवण करें। मंत्र जब हम साबर मंत्र श्रवण करते हैं 5 मिनट के अंदर हमारे शरीर में कुछ ना कुछ परिवर्तन नजर आता है, या तो हमारे रोए खड़े होते हैं, या कोई बीमारी है, असाध है, दर्द है तो उसमें राहत महसूस होती है। मतलब कुछ ना कुछ लक्षण आपको बुंदेलखंडी साबर मंत्र को श्रवण करने से मिलवे ही करेगा। और जब लक्षण मिले, एहसास हो जाए कि इस मंत्र में शक्ति है, आपकी बाधा इससे कमजोर पड़ रही है, आपको थोड़ा बहुत आराम लग रहा है, तभी मंत्र की साधना करिएगा भैया। और मंत्र में 1% आपको आराम नहीं दिखता है तो बिल्कुल समय बर्बाद नहीं करिएगा, बिल्कुल समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। जिस मंत्र से आपको राहत मिले, हमारे चैनल में बहुत सारे मंत्र हैं, उनका प्रयोग करिएगा बदल के। जिस मंत्र से आपको राहत मिल जाए उसी मंत्र की साधना करने का आप प्रयास करिएगा। ठीक है, अब बात आती है कि इस मंत्र का हम प्रयोग कैसे करें। तो मंत्र तो आपने सिद्ध कर लिया है, मंत्र का प्रयोग करना है। जैसे कुल देवी देवताओं का बंधन लगा हुआ है आपके, तो जो भस्मी आपने बचाई थी उस भस्मी को पंचगव्य के अंदर एक चुटकी मिलाकर और बढ़िया से आपको सामने अपने कुल देवी देवताओं के पास बैठ जाना है और इसी मंत्र का आपको पाठन करना है और उस पंचगव्य का आपको छिड़काव करना है अपने पूजा स्थान में, पूजा घर में भी छिड़काव कर सकते हैं, बिस्तर पे भी छिड़काव कर सकते हैं, किचन में भी छिड़काव कर सकते हैं, शरीर पे भी छिड़काव कर सकते हैं और थोड़ा थोड़ा पंचगव्य इसी मंत्र का पाठन करते हुए पान भी करना है। ऐसा करने से शरीर में बुद्धि का बंधन लगा हो, चाहे किसी भी प्रकार का बंधन लगा हो, देवी देवताओं के ऊपर बंधन लगा हो, तो वह उसी क्षण टूट जाता है, खत्म हो जाता है। लेकिन इसके अलावा आप नींबू एक ठो अपने हाथ में ले लीजिए। अरंडी का एक पौधा होता है, तांत्रिक क्रियाओं में इस पौधे का प्रयोग किया जाता है। अरंडी का डंडा ले लीजिए, थोड़ा सा डंठल आप हटा दीजिए, पत्ता और डंडा ले लीजिए। ठीक है, और नींबू और अरंडी के डंडे के सहारे इस मंत्र का पाठन करिए। अपने कुल देवी देवताओं के ऊपर जहाँ भी उनका स्थान हो उल्टा उतारना शुरू करिए। कम से कम 7 से 11 बार नींबू को उतारिए, घर से बाहर निकलिए और पाठन इस मंत्र का करते
करते रहिए। घर से बाहर निकलिए, थोड़ी सी कंडे में आग जलाइए, हनुमान जी महाराज के इसी मंत्र के सहारे उसमें होम लगाइए और जो डंडी आपने ली है कैंची के सहारे, किसी धारदार हथियार के सहारे उस डंडी को फाड़ कर 2 टुकड़े करिए। नींबू के भी काट कर 4 टुकड़े करिए, उनको चारों दिशाओं में फेंक दीजिए, या चाहे तो फेंकना नहीं है आपको चारों दिशाओं में, तो अरंडी का डंडा तो आपने फाड़ ही दिया है टुकड़ा, इसके अलावा नींबू भी काट दिया है, चाहे तो नदी में जाकर डाल सकते हैं। ऐसा करने से सभी प्रकार के बंधन कट जाते हैं। यह क्रिया अपने व्यापार में भी कर सकते हैं, जहाँ भी आपका दुकान हो, व्यापार हो, ऑफिस हो, या ऐसी कोई जगह है जहाँ से आप अपना व्यापार चलाते हैं, उस जगह भी इस मंत्र का आप सेम विधि के साथ प्रयोग कर सकते हैं। तुरंत ही हर तरह का बंधन, चाहे किसी भी प्रकार का बंधन लगा हो, वह टूट जाता है। देखिए, प्रयोग करना बड़ा आसान होता है, आप अपने क्षेत्रीय तरीके में भी इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जो आपके यहाँ क्रिया होती है बंधन काटने की, उस क्रिया को इस मंत्र के सहारे आप प्रयोग कर सकते हैं। यह मंत्र आपका बिल्कुल कार्य करेगा और तुरंत ही हर प्रकार का बंधन काट देगा। कई बार देखा जाता है कि हमारे घर में उच्चाटन होता है या वशीकरण किसी विशेष व्यक्ति के ऊपर हो जाता है। इस मंत्र का पाठन करते हुए यदि हम पंचगव्य पालन करा देते हैं तो वशीकरण टूट जाता है, उच्चाटन की क्रिया हट जाती है। अब मंत्र के देखिए अनेक प्रकार के प्रयोग होते हैं, आप अपने स्तर से इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। बाकी विधि इतनी ही है, प्रयोग इसके अनंत है। आप अपनी श्रद्धा अनुसार, अपने आवश्यकता अनुसार इस मंत्र का प्रयोग करिएगा। मंत्र को चलिए श्रवण करते हैं और अधिक जानकारी के लिए टेलीग्राम में आप संपर्क कर लीजिएगा। वैसे भी यह मंत्र पहले आप श्रवण कर चुके हैं, विधि भी जान चुके हैं। यह विधि हमारे साधक ने सिद्ध की है और वो इस मंत्र के द्वारा झाड़ा फूकी का कार्य करते हैं और उनका मंत्र 100% कार्य करता है। तो उन्हीं के द्वारा बताई गई विधि हम आपको बता रहे हैं। जो हमने पहले विधि बताई थी वह थोड़ा सा हमारे गुरु के द्वारा विधि बताई गई थी, उसका हमने आपको श्रवण कराया था, लेकिन यह विधि थोड़ी सी परिवर्तित है, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी परिवर्तित है, लेकिन इस विधि से अच्छा मंत्र कार्य करता है। चलिए मंत्र को सुनते हैं और हनुमान जी महाराज का। ओम अस्सी मन की साकर टोरी 16 जोड़ी तारे, फिर फाड़े वज्र किरवाड़े, आए हनुमंत हटीले मारे वज्र के कीले, लाए लोहांगी हाथ, हाँक हाँको शनि चरा घात, देव खोलो देवी खोलो, खोलो अपना बंद, घर का खोलो बाहर का खोलो, जादू टोना के बंधन खोलो, पित्र खोलो मित्र खोलो, कुल के देवी और देवता खोलो, कर्म पे लगो कर्म बंधन खोलो, बुद्धि बल को जक्का खोलो, तंत्र खोलो मंत्र खोलो, स्वयं को लगो स्वयं को बंधो बंधन खोलो, परत की परत खोलो, बैरी को बाण उखेलो, बैरी मारो गदा प्रहार करो, बार पे बार करो दुष्ट को संहार, फूट पड़े रक्त की धार, इतना करके दिखाए तमंजनी को लाल कहाए, दुहाई महादेव की दुहाई राजा रामचंद्र की। ओम हानु 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 हनुमते नमः। ओम अस्सी मन की साकर टोरी 16 जोड़ी तारे, फिर फाड़े वज्र किरवारे, आए हनुमंत हटीले मारे वज्र के कीले, लाए लोहंगी हाथ, हाँक हाँको शनिचरा घात, देव खोलो देवी खोलो, खोलो अपना बंद, घर का खोलो बाहर का खोलो, जादू टोना के बंधन खोलो, पित्र खोलो मित्र खोलो, कुल के देवी और देवता खोलो, कर्म पे लगो कर्म बंधन खोलो, बुद्धि बल को जक्का खोलो, तंत्र खोलो मंत्र खोलो, स्वयं को लगो स्वयं को बंधो बंधन खोलो, परत की परत खोलो, बैरी को बाण उखेलो, बैरी मारो गदा प्रहार करो, बार पे बार करो दुष्ट को संहार, फूट पड़े रक्त की धार, इतना करके दिखाए तमंजनी को लाल कहाए, दुहाई महादेव की दुहाई राजा रामचंद्र की। ओम हानु 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 हनुमते नमः। इस तरह का भैया मंत्र है। मंत्र को बढ़िया से श्रवण करते हुए कंठस्थ करिएगा। डिस्क्रिप्शन में मंत्र लिखा हुआ मिल जाएगा। प्रयास करेंगे कि स्क्रीन पे भी हम मंत्र छाप दें, जिससे देखकर आप प्रयोग कर सकते हैं। मंत्र की विधि विधान करने से पहले टेलीग्राम में संपर्क कर लीजिएगा। मंत्र को श्रवण करिएगा, जब लगे कि श्रवण करते समय आपको लाभ हो रहा है तभी मंत्र की साधना करने का प्रयास करिएगा, क्योंकि हर व्यक्ति को अलग मंत्र सूट करता है। सभी को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की।